जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम को भली भांति आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो कि आजकल जनरल कंपटीशन में भी एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं। बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जल्दी 10 सेकंड के अंदर चुटकी बजाते ही बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में और डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल सिस्टम जिसका यूज हम लोग करते हैं दशमलव पत्ती जिसको कहते हैं, और बाइनरी सिस्टम का पता है आप लोगों को कौन यूज करता है? हमारे कंप्यूटर महाशय। कंप्यूटर महाशय में 1 से लेकर 10 तक गिनती नहीं होती है, 0 से लेकर के 10 तक गिनती नहीं होती है, लेकिन हम लोग जो डेसिमल पत्ती का यूज करते हैं उसमें 10 डिजिट का यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। लेकिन कंप्यूटर महाशय जो होते हैं वह केवल और केवल 2 ही डिजिट जानते हैं, जिसका नाम है 0 और 1, 0 और 1, ठीक है, जिसे हम लोग बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम लोग समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग सीखें बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। तो इसे सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, और यदि आप मेरे वीडियो में सबसे पहले हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं डेसिमल सिस्टम, और दूसरे तरफ मैं लिख रहा हूं बाइनरी सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम को कहते हैं हिंदी में दशमलव पत्ती, और बाइनरी सिस्टम को कहते हैं हिंदी में द्विधारी पद्धति, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम इसको क्यों कहा गया और इसको बाइनरी सिस्टम क्यों कहा गया। देखिए, इसको डेसिमल सिस्टम दशमलव पत्ती और इसको द्विआधारी पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि दशमलव पद्धति में जो होते हैं वह 10 डिजिट का यूज किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इससे बनी संख्याओं का यूज करते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं और यूज करते हैं। हम लोगों का जो नंबरिंग सिस्टम है वह है डेसिमल सिस्टम। लेकिन जो कंप्यूटर महाशय का नंबरिंग सिस्टम है द्विआधारी पद्धति, मतलब 2 ही इसमें है, द्विआधारी 2 है, ठीक है, 2 डिजिट ही यूज करता है हमारा कंप्यूटर, मतलब इसका आधार 2 होता है, मतलब इसमें डिजिट की संख्या कितनी होती है, कोई पूछेगा तो 2, ठीक है। लेकिन हमें डिजिट की संख्या कितनी होती है, इन्हीं 10 डिजिट से हम लोगों का कोई भी संख्या बनता है। तो हम लोगों में दशमलव पत्ती यूज करते हैं हम लोग संख्याओं में, और कंप्यूटर हमारा यूज करता है द्विआधारी पत्ती 0 और 1 का यूज करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे 10-10 के गुणज में और 10-10 के डिवाइडेबल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, 1 10 100 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन द्विआधारी पद्धति में कंप्यूटर महाशय कैसे पढ़ते हैं, 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से। क्या आपको पता है कि हम लोग जब अगर 2 लिखते हैं तो कंप्यूटर उसी चीज़ को 1 और 10 पढ़ता है, सॉरी 1 और 0 पढ़ता है, ठीक है, 1 और 0, वो 10 इसको नहीं बोलता है, 1 और 0 पढ़ता है। क्या आप लोग को पता है कि यदि हम लोग 4 लिखें, क्या लिखें, 4 लिखें, तो कंप्यूटर पढ़ता है उसको 1 0 0 1 0 0 ऐसे 1 1 1 0 1 1 0 पढ़ेगा उसको, ठीक है, 1 1 0 उसको पढ़ेगा। क्या अचंभे वाली बात है, हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं और पढ़ता ऐसे है। तो याद रखिएगा कि हम लोगों के पास 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 10 संख्या। और द्विआधारी सिस्टम, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है उसमें 2 ही संख्याएं होती है, 0 और 1। तो कैसे आखिर कंप्यूटर कोई भी संख्याएं, हमारी कोई भी संख्याओं को 0 और 1 में पढ़ता है, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। आइए बहुत ही लॉजिक से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो हम सीखने जा रहे हैं क्या, कि डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम।
हम लोग इसमें सीखेंगे क्या कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा बड़ा ही इजी तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। मान लेते हैं कि कोई संख्याएं, आपको याद रखिएगा एक ही बात कि दशमलव पत्ती में 10 संख्या होते हैं, इसका मतलब इसका आधार 10 होता है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में केवल 2 संख्या होती है, इसका मतलब इसका आधार जो है 2 होता है। आधार मतलब 2 से हमेशा डिविजिबल होगा द्विधारी सिस्टम, लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है वो हमेशा 10 से डिविजिबल होता है। तभी तो क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 टेंस, 100, 1000 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखें क्या मैंने बताया कि द्विधारी पत्ती में 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन हमारा डेसिमल पत्ती में 10 के डिविजिबल या 10 के मल्टीपल होता था। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक छोटी सी संख्या लेते हैं 15, 15 को अगर डेसिमल सिस्टम में सोचे, इसको बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है, मैं बाइनरी सिस्टम में चेंज करना है। देखिए दोस्तों किस तरीके से बदलेंगे। तो 15 है, हमारे पास क्या है 15 है, तो 15 को अगर डेसिमल पत्ती में लिखेंगे तो इसका बेस 10 होता है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में जिसका बेस क्या है 2 है। तो बहुत ही इजी है, आइए सीख गए। देखिए कैसे, 15 है तो 15 को अभी मैंने कहा कि द्विधारी पत्ती का आधार क्या होता है 2 होता है, तो 2 से डिविजिबल करने लगिएगा, 2 से डिवाइड करने लगिएगा इसको। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 15 या 15 के करीब हो, तो 7 टाइम। 2 7 जा नहीं, 2 7 जा तो कितना टाइम 7 टाइम, तो शेष भी बचेगा क्या, हाँ शेषफल बचेगा कितना 1, 2 7 जा 14 और 1 15। तो शेषफल को यहाँ लिखना है, याद रहेगा शेषफल को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। और इसको जब तक डिवाइड करना है जब तक यह 2 या 2 से कम ना आ जाए, 2 से कम ना आ जाए। ठीक है, तो आइए 2 से 7 को डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6 होता है। फिर क्या बच जाएगा शेष, 1 बच जाएंगे, 1 शेष बच जाएंगे ना। चलिए अभी भी 2 से कम नहीं आया है, फिर डिविजिबल करते हैं, 2 1 कम 2 नहीं, 2 1 जा 2, तो शेष क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास शेष 1 बच जाएंगे, अभी भी शेष बच जाएंगे 1। अब तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अब मेरा आंसर निकल गया है, आंसर मेरा निकल गया है। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलना है, लिखना है संख्या नीचे से ऊपर की ओर। हालांकि ये संख्या ऐसा ही मिल गया हम लोग को कि केवल इसमें 1 ही 1 है, लेकिन इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 1 1 1 1, ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। देखिए कितना कमाल का था, 2 से डिवाइड किए और हमारा बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इससे भी कमाल में सिखाने जा रहा हूँ, इससे भी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और अगर इस बेस पे हम सिखा दें आपको, तो उसके बाद आप शॉर्ट तरीके से भी इसको आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न में देने जा रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया 38, क्या लिख दिया 38 को कहेगा कि बाइनरी सिस्टम में चेंज करके बताओ, तो 38 का बेस क्या होगा 10 होगा। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी सिस्टम में, यानी बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बेस 2 में इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, क्या सिखाया कि 38 को डिवाइड करने लगेगा, किससे 2 से डिवाइड करने लगना है 38 को। तो कितना बार में 1 और क्या बचेंगे 1 और 8 नहीं, तो 19 दूनी 38 होता है। तो शेष कितना मेरा बचा 0, 19 दूनी 38, तो शेष कितना 0, तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना दूनी 9 दूनी 18, तो 1 शेष बच गया, तो शेष वहाँ लिखना है। फिर 2 से डिविजिबल करते हैं तो 4 दूनी 8, तो फिर शेष 1 बच जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल करते हैं तो 2 दूनी 4, शेष क्या बच जाएंगे 0। फिर 2 से लग सकता है एक बार और नहीं, तो 2 1 कम 2 और शेष कितना 0, तो कने से लिखना है। अभी मैंने बताया था नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0, ये 38 को बाइनरी सिस्टम में हम लोगों ने बदल दिया। तो क्या इस बात को आप सीख गए, नहीं सीखे तो इससे भी इजी तरीका से इसको सीखिए। मान लेते हैं कि मैंने कहवे किया कि 2 से डिविजिबल होवे करता है, 2 से डिविजिबल होता है, 2 से ही डिविजिबल होते हैं। तो 2 से ही डिविजिबल होते हैं, तो आप थोड़ा हमें बता दीजिए कि 2 के पावर वाला रूप कैसा होता है, 2 के पावर वाला रूप कैसा होता है। और इसको देखिए कितना शॉर्ट तरीके से मैं इसको बनाऊंगा।
2 के पावर अगर मैं आपसे पूछ दूं, देखिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं। 2 के पावर 0, क्या 2 के पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या आंसर देते हैं हम लोग? 1 देते हैं कि नहीं? 2 के पावर 1 रहता तो क्या लिखा था? 2 लिखा था। 2 के पावर 3 रहता तो क्या लिखा था? सॉरी 2 पहले ना, 2 के पावर 2 तो क्या लिखा था? 4। 2 के पावर 3 रहता तो क्या लिखा था? 8। 2 के पावर 4 रहता तो क्या लिखा था? 16। 2 के पावर 5 रहता तो क्या लिखा था? 32। 2 के पावर 6 रहता तो क्या लिखा था? 64। 2 के पावर 7 रहता तो क्या लिखा था? क्या लिखा था? 64 दूनी 128। इसी तरीके से नीचे चलता रहता, आगे बढ़ता रहता। ये बातें तो हम लोग जानते हैं, इसको सिखाना नहीं था, ये हम लोग जानते ही ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना था 15 का, किसका? 15 का। तो देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग 15 का आंसर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। 15 का हमें निकालना था, मेरा क्वेश्चन था 15, ठीक है। बड़ा सा मैंने 15 लिख दिया आप लोगों के लिए, फिर अब मैं मिटाऊंगा तुरंत। 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 15 को मुझे इस सिस्टम में चेंज करना है, नहीं तो थोड़ा सोचिए तो 15 जो है किसके पहले है? 15 जो है 2 के पावर किसके पहले है? 2 के पावर किसके पहले है? तो 15 से बड़ा है 16, देख रहे हैं यहाँ पे 15 से बड़ा है 16। इसका मतलब 16 नहीं लेंगे, 16 से पहले वाला जितनी भी संख्या हैं उन सबों को ले लेंगे। 15 से पहले वाली जितनी भी 2 के पावर घात वाले जितने भी संख्या होते हैं जिसका वैल्यू 15 से कम हो, 2 के पावर घात वाले सभी संख्याओं को ले लेंगे जिसका वैल्यू जो हो 15 से कम हो। तो 2 के पावर अगर 4 लेते तो 16 हो जाता, जबकि ज़्यादा है लेकिन इससे कम वाला को लेना है। तो कम वाले को कौन कौन सा ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं कि नहीं? 8, 4, 2, 1। अब इसको थोड़ा जोड़ना है और 15 पुराना है। क्या करना है? जोड़ करके 15 पुराना है हमें। तो 15 के लिए 8 हम लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, हमें 15 रुपीज़ चाहिए, उसमें 8 रुपया इकट्ठा किए, जा करके कहीं से कमा लिए हम 8 रुपया। नहीं, 15 रुपया हमें इकट्ठा करना है, कमाना है हमें, तो 8 रुपया कमा लिए। तो 8 रुपये, एक जगह काम करने गए तो 8 रुपया मिला तो ले लेंगे ना? तो हाँ ले लेंगे। तो जब ले लेंगे तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब ले लेंगे तो 1 लिखेंगे। फिर एक जगह और कमाने गए तो क्या मिला? 4 रुपया, तो 4 रुपया भी ले लेंगे क्योंकि 8 4 12 रुपया, 15 रुपया हमें कमाना है। नहीं तो ये भी ले लेंगे, 4 को भी ले लेंगे। जिसको ले लेंगे उसको 1 लिखेंगे, याद रखिएगा। जिसको नहीं लेंगे उसको 0 लिखेंगे। तो इसको लेना है हमें तो 1 लिख दिया। फिर 8 4 12 और 2 रुपया एक जगह और कमा लिए, तो 12 और 2 14, इसको भी लेना पड़ेगा। तो यानी कि 1 ही लिखेंगे। और 14 रुपया हुआ, हमको 15 रुपया कमाना है। नहीं, 15 रुपया कमाना है, तो 15 रुपया कमाना है तो 1 रुपया और चाहिए, तो अगला स्टेप में 1 रुपया और मिल गया। यानी इसको भी लेना है, इसको भी 1 रुपया को भी लेना है, तब हमें जा करके क्या मिलेगा? 15 रुपया मिलेगा। तो ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। देख रहे हैं ना, ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। और देख लीजिए, यही आंसर पहले भी आया था, यही आंसर आपका पहले भी आया था, यहाँ पे भी आया था, 4 को 1, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर सीखें तो एक क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें तो नहीं लेने वाला सिस्टम ही नहीं आया। तो हम लोग को तो लगा कि लगता है नहीं बन पाएगा क्या। तो आइए इस सिस्टम पे हम लोग इसको भी बना के देखें, इस वाले सिस्टम को भी, इस वाले क्वेश्चन को भी बना के देखें। 38 रुपीज़ हमें कमाने हैं, 38 रुपीज़ कमाना है। मतलब दशमलव पत्ती को बाइनरी पत्ती में चेंज करना है 38 को। 38 चूँकि दशमलव पत्ती है, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक वाली संख्याओं से बनी वाली संख्या है। 0 1 0 1 0 1 वाली संख्या से जो बनेगा उसी को हम लोग बाइनरी सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन इसमें तो 3 8 है, इसका मतलब डेसिमल पत्ती है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सोचेंगे कि 2 के पावर कहाँ तक 38 से बेसी है, उससे कम वाला सारा उठा लेंगे। तो 38 जाने के लिए 2 के पावर 5 32 ही होता है, 2 के पावर 6 64 होता है। नहीं, 64 होता है, तो इसको तो नहीं ले सकते हैं, 2 के पावर 6 वाले को नहीं ले सकते। उससे पहले जितनी भी संख्या है सबको उठा लो, सबको उठा लो, ठीक ना। माइंड में सोच लो, 2 के पावर 6 वाला तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 64 हो जाएगा, है कि नहीं। तो उससे पहले जितने भी होंगे उन सबको उठा लेना। 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 4 नहीं, घटते क्रम में लिख देना, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8 नहीं, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर
1 2 और फिर 2 के पावर 0, 0 से स्टार्ट करना है, यही याद रखना है, इन सबों को ले लेना है। चलिए अब 38 रुपया हमें कमाना है, एक जगह गए, अब 32 रुपया मिल गया, ले लेंगे 32 रुपया, ले लेंगे। तो जब ले लेंगे तो 1 लिखना है, याद रहे, जब ले लेंगे तो 1 लिखना है। अब ये दूसरे जगह गए तो 16 रुपया मिल गया, तो 32 और 16, 32 और 16 48 रुपया हो जाता। हमको कमाना कितना है 38 रुपया, यानी कि 16 को नहीं लेना पड़ेगा, तो नहीं लेना है तो 0, नहीं लेना है तो 0। फिर 32 में 8 रुपया, 16 रुपया तो नहीं लिए, तीसरे जगह गए तो 8 रुपया दे रहा था हमको, तो 32 और 8 40 रुपया हो जाता, नहीं कमाएंगे उसके पास, नहीं कमाएंगे तो 0, ठीक है, 0 लिख दिया। अब उसके बाद 32 रुपया मैंने कमा लिया है, अब 4 रुपया अगले जगह मिल रहा है, तो 32 और 4 36 ही होता, 38 से कम ही है ना, यानी कि इसको लेना होगा, तो लेना होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 32 और 4 36 हो चुका है, अगले बार जब कमाने गए तो 2 रुपया मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 2 रुपया मिल रहा है, तो 36 हो चुका था, तो 2 रुपया और होगा तो 38 हो जाएगा क्या, यानी कि इस 2 को भी लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो 1 लिखेंगे। लेकिन लास्ट में एक और घर बच रहा है जिसको कमाने जाने के पूछना था, यहाँ पे भी तनिक पूछ लेते हैं कि 38 रुपया तो मेरे पास पुर गया, एक जगह 1 रुपया और दे रहा था, तो इसको नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे तो 0, नहीं लेंगे तो 0। यही आंसर आपका हो गया बाइनरी सिस्टम में। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा ये बाइनरी सिस्टम, कितना लाजवाब था। देखिए आपका आंसर निकल चुका है, निकल गया कि नहीं, कितना जल्द तरीके से आपका आंसर निकल गया, आप लोगों के सामने पड़ा है आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में क्षण भर में कन्वर्ट कर देंगे इस कंसेप्ट के माध्यम से। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलने का नियम, बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम से में बदलने के लिए, बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलने के लिए इसे भी कितना शॉर्ट माध्यम से सिखा रहा हूँ। आइए आप लोगों को सीखते हैं। बाइनरी सिस्टम में अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया कुछ भी 1 0 1 0 इस तरीके से, ये बाइनरी सिस्टम है तो इसका बेस क्या होगा 2 होगा। अब इसको कहेगा कि डेसिमल सिस्टम में चेंज करो, डेसिमल सिस्टम में चेंज करो, तो अब डेसिमल सिस्टम का तो बेस 10 होता नहीं। तो इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या करते थे, डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करते आते थे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिए, 1 1 0 1 0 है, तो यहाँ वाले लास्ट वाले को 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 0 से, इस वाले को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 1 से, और इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 है यहाँ, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 2 से, और इस वाले 1 को 2 के पावर 3 से, और इस वाले 1 को 2 के पावर 4 से, और इसको सॉल्व करके ऐड कर देंगे। सॉल्व करके क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 2 के पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 के पावर 1 मतलब 2 नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब 4, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 के पावर 3 मतलब 8 नहीं, 8 होता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 ही लिखाएगा। 2 के पावर 4 मतलब क्या होता है 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अब इसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 2 8 10 होंगे और 6 16 होंगे, और 1 1 2 मतलब ये 26 का है। डेसिमल सिस्टम में इसको क्या आंसर होगा 26 होगा। तो क्या इस बात को आप सीख गए, सीख गए क्या, सीख गए आप लोग, तो सीख गए। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग बना के तरह जल्दी से बता दें हमें कि हम दे रहे हैं 1 0 0 0 1, ऐसा ये है डेसिमल बाइनरी सिस्टम में, आपको इसको कन्वर्ट करके बताना है डेसिमल सिस्टम में क्या होगा, और इसे भी बहुत ही शॉर्ट माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पुश करके स्टॉप करके मुझसे पहले बना के दिखाइए, और मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसके लिए। देखिए एक और तरीका आपको मैंने सिखाया, इसको 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 के पावर 1 2 3 4 5 ऐसे ही पावर बढ़ता जाता, तो क्यों नहीं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लें। 2 के पावर 0 नहीं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या 5, इस तरीके से मिलता। और थोड़ा अब लिख लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 के पावर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 के पावर 3 है मतलब 8, 1 से मल्टीप्लाई होकर के 8 आ जाएगा, और 2 के पावर 4 0 से मल्टीप्लाई होना है तो 0 ही आएगा, और 2 के पावर 5 है मतलब 32,
नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 32 आएगा। और अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट किया, थोड़ा सा जल्दी कर लिया। ठीक है, आइए तो इसको ऐड कर लेते हैं। 32 और 8 40 और 1 41, मतलब 41 इसका राइट आंसर होगा। तो क्या इस मेथड को भी आप लोग सीख गए, जिसमें बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में मैंने कन्वर्ट करने के लिए सिखाया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो यदि आपको समझ में आया हो, सीख गए हो, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।